बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि इस ईद पे हमारे लिए क्या ऑफ़र है। बेटा, इस वक्त जो मेरे पास हाई पोटेंशियल बुक्स का पैकेज आया है, ये 3 किताबों का सेट है। 6 आदतें जो आपको काबिल फ़ख्र बनाए, 6 वैल्यूज़ जो ज़िंदगी को काबिल कदर बनाए और 6 महारतें जो आपको कामयाबी दिलाएं। 3 किताबों का ये सेट है। साथ इसके मिलेगी आपको हमारी सबसे खूबसूरत और मशहूर किताब आदाब ज़िंदगी के, ये कुछ 1.25 लाख शायर फ़रोख्त हो चुकी है। और ये जो किताब है ये आपको तोहफ़ा मिलेगी। एक बड़ी खूबसूरत किताब है, अल्लाह जी के रंग, और जनाब अजमत शेख साहब की लिखी हुई है। 8 पेपर पे है, यानी वैसे को 1000 रुपीज़ की है ये किताब, लेकिन आपको ये इसमें गिफ्ट मिलेगी। और करना आपने ये है कि 0300 946 8746 जायज़ कैश या इजी पैसा पे 2000 आपने भेजने। आपको ये अल्लाह जी के रंग ये फ्री मिलेगी। इसकी जो डाक खर्च है वो फ्री होगा। अपना पूरा एड्रेस सब भेजेंगे, उस पर इजी पैसा और जायज़ कैश में 2000 भेजेंगे और साथ आप अपने पूरा एड्रेस भेजेंगे। तो ये किताबें इंशाल्लाह ईद से पहले आप तक पहुंच जाएंगी। और ये पैकेज बहुत शानदार है आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी। ईद के दिनों में, यानी ईद की नमाज के बाद दोपहर से अगले 3 दिन जो काउंसलिंग का, जितनी बच्चियाँ अपने घरों में आई हुई होंगी माँ बाप के यहाँ, बहन भाइयों से मुलाकात, और उन सब की ख्वाहिश होती है कि हमें मौका मिले, उन सबको फ़ीस में 15% हमने ईदी के तौर पे किया, यानी ये कुछ 2000 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। और इट्स अ मेजर, जो अच्छी हैंडसम अमाउंट है जो आपको ईदी के तौर पे लेस हो जाएगी। इसी तौर पे जो हमारे कोर्सेज़ हैं उसमें भी पैकेज है, 2 कोर्स लें, तीसरा आपको फ्री हो जाएगा, लेना। और इस वक्त जो इशू हमने चुना है आज की इस गुफ्तगू के लिए, बहुत सी बच्चियां ये कहती हैं कि जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो हमारे मियाँ बीवी में दूरी हो गई। और ख़ास तौर पे जो दूसरी शादी जिन बच्चियों की होती है, दूसरी शादी में बहुत दफ़ा ऐसा होता है सब चीज़ें स्मूथ चल रही होती हैं और ये इस बात पर लड़ती हैं मुझे बच्चे चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए। तो मियाँ की पहली शादी से अगर 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, अब सोचिए उसका क्या इंटरेस्ट है बच्चों में। उस औरत ने अब उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। बच्चे दे बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द मदर। तो मियाँ इग्नोर हो रहा है, वो उस गैप को फिल करने के लिए दूसरी बीवी ला रहा है। तो अगर आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं तो उस रिश्ते में ज़रूर जाइए। लेकिन अगर आप जानते भी हैं कि उसके पहले से बच्चे हैं, बीवी भी मौजूद है और आपको वो पसंद करके ख़ानदान के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहा है, तो फिर ठंडा करके खाएं, तत्ता ना खाएं। बच्चे के लिए थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। जब बच्चा ये आएगा तो ये आपका बच्चा होगा, आपकी पसंद का बच्चा होगा। नाम वल्दियत मियाँ की होगी पर उसकी प्रायोरिटी नहीं होगा, ये नेचुरल है। और उस वक्त जब मियाँ घर आया करे तो तब आप अपने बच्चे को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, उसको पहले से मैनेज करेंगे, उसके काम, उसका खाना पीना, कपड़े, जो करना करें। मियाँ के आने पे बच्चा आपके बेडरूम में ना हो, मियाँ के आने पे बच्चे का रोना धोना आप तक ना पहुँचे। चूँकि मियाँ सारी दुनिया से जंग लड़ के थक हार के घर आया है, तो वो बच्चे को उठाने या बच्चे के पोतड़े बदलने या आप कहें मैं रोटी पकाने जा रही हूँ तुम बच्चे को उठाओ, वो नहीं करेगा। और इस बात को आप अपनी हंसती मुस्कुराती बसती हुई ज़िंदगी को बर्बाद कर लोगे। चूँकि ये गलती बहुत सारी लड़कियों ने की है, इसलिए मैं इतना ब्लंट होकर आपसे कह रहा हूँ कि जब बच्चा दोनों की मोहब्बत का, दोनों की खुशी का होता है, डीलिंग और होती है। जब बच्चा आपकी मोहब्बत का, आपकी ख्वाहिश का, आपकी ज़िद का नतीजा होता है तो मियाँ उससे ज़ाहिर है उतनी मोहब्बत नेचुरल है नहीं करेगा। तो आप उस पर अब रोज़ लड़ोगे, तुम तवज्जो नहीं दे रहे, तुम उसको उठाते नहीं हो, तुम ये नहीं करते, तुम रात को मेरी नींद ख़राब हो जाती है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी नादानी से अपने हंसते बसते घर को ख़राब कर लेते हो, ये मत कीजिए। और एक बात और याद रखिएगा, मर्द की प्रायोरिटी में बच्चे टॉप पे नहीं आते, ये औरत की प्रायोरिटी में आते हैं। और जितनी औरतों के बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं उन्हें मर्द का ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए या कम होना चाहिए? वो बच्चे वही मर्द पाल रहा है, उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई, उनकी तालीम, उनकी तरबियत। मगर
इस सब की कीमत उसे अब ये चुकानी पड़ रही है कि बीवी ने अपना ध्यान करना बंद कर दिया, अपने कपड़े लत्ते पे, अपने खूबसूरत होने पे, अपने मेकअप पे, अपने मेकओवर पे, अपने रवैये में, सबसे ज़्यादा अपनी ज़ुबान की मिठास में। अगर बच्चे, दुनिया भर में लोगों के बच्चे होते हैं, यूरोप में भी, अमेरिका में भी, पर उनका बच्चा छोटा सा होता है तो उसका कमरा अलग कर दिया जाता है। हमारी तरह 8-8, 10-10 साल के बच्चे माएँ अपने बेडरूम पे, अपने बेड पे मियाँ और अपने दरमियान सुलाती हैं। इससे ज़्यादा हमाकत, अक्लमंदी या बेवकूफ़ी क्या हो सकती है। मियाँ घर में बच्चे पालने नहीं आता, वो अपनी बीवी के पास आता है। तो ये पैकेज जो है फारग होने के बाद आधे घंटे का है कि मियाँ बच्चों से आधा घंटा बात कर लेगा, मुस्कुरा लेगा, पास बिठा लेगा, पर वो भी उसका मूड हुआ तो। ये मियाँ के बुनियादी फ़राइज़ में नहीं है। जितनी जल्दी आपको ये बात समझ आ जाए उतना अच्छा है। और हाँ, जब आप दोनों की ये प्रायोरिटी होती है तो भी ये याद रखिएगा, मियाँ की मेक अल्लाह ने बच्चे पालने वाली नहीं रखी। दुनिया भर में जितनी भी डे केयर सेंटर हैं वहाँ औरतें होती हैं, मर्द नहीं होते। और घरों में ख़ास तौर पे जो पेरीफ्री के लोग हैं, वहाँ को मर्द अगर बच्चे को उठाए, गोद में ले और वो मेरा बच्चा, वो जो लोलो पोछो करते हैं, तो माएँ और उनकी चाचियाँ ताइयाँ मतलब वो उसका हशर कर देती हैं। उसकी मर्दानगी पे शक होता है कि ये जिसका काम उसी को साजे। बाहर के काम तुम करो, घर के काम, औलाद, ये औरत, इस पर गुस्सा करोगे तो कर लीजिए, अगर समझोगे तो आप अपनी हिकमत अमली को थोड़ा बदल लोगे। मुझे चूँकि हाल ही में 1-2 ऐसे केसेस से डील करना पड़ा कि ख़वातीन ने बहुत रेजिस्ट किया, यानी उनके मियाँ के पहले 8 बच्चे थे पहली शादी में, तो ये जानते हुए दूसरी शादी में आप गई और उसके बाद आप उस बात को ना समझो और उससे वही मोहब्बत डिमांड करो, अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए, तो हंसता बसता घर आप उसको तीली लगाओगे, जला लोगे। जबकि अगर आप उसके एंगल से देखोगे, अब उसकी ज़िंदगी में आप गए हो जानते बूझते, तो उसका एंगल देखना होगा ना, ताकि आप वहाँ बस सको। उसके दिल की रानी, कल आप उसकी रानी नहीं बनोगे, किसी और को बना लेगा, ही हैज़ द राइट। पर आप अपना जो हक है खुद छोड़ के पीछे हटोगे तो खाली जगह पे तो कभी जगह खाली नहीं रहती, वहाँ किसी और की मोहब्बत आ जाएगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।